कैप्रिकॉन मकर राशिफल वीकली टैरो कार्ड रीडिंग 22 से 28 अप्रैल आपकी वीकली एनर्जीज को चेक करने वाले हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे चैनल पे कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ पा रही, और ये पिछले तकरीबन 10 से 15 दिनों से ऐसे ही हो रहा है। और कोई भी रीडिंग नहीं कर पाई थी। उसका रीज़न यही था कि मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। अभी कुछ बेहतर हुआ है तो मैंने जो है ना इसको दोबारा से स्टार्ट करा है, और अब डेली बेसिस पे मैं आपको वीडियोस बना के दूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता हमारे लिए किन एनर्जीज़ को लेकर के आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हमें एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं 22 से 28 अप्रैल के लिए। ठीक है, एंजल्स की गाइडेंस को देखेंगे, एंजल्स के मैसेज को देखेंगे। Okay, all is well. Everything is happening exactly as it is supposed to. With hidden blessings, you will soon understand. देखो लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, अगर वो आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो पर आपको उसका रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा, तो उसमें ऊपर वाले की मर्ज़ी छुपी हुई है। शायद आपको पता नहीं चलेगा पर वो बेहतर जानता है कि आपके हक़ में क्या अच्छा है, और लॉन्ग टर्म में अगर के देखा जाए तो कौन सी चीज़ें आपके लिए बेस्ट हैं। सो आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, ऊपर वाले के ऊपर यकीन रखो, और बस अपनी लाइफ में चलते जाओ। और जिस तरह से भी आप लाइफ को लेकर के चलना चाहते हो ना, आपको उसके लिए एफ़र्ट ज़रूर करनी चाहिए। एफ़र्ट करो, बाकी किस्मत पे छोड़ दो और ऊपर वाले पे छोड़ दो। वो बेहतर जानता है कि आपके हक़ में कौन सी चीज़ें बेहतर हैं, बेस्ट हैं। सो बस वेट करो। ठीक है, जब टाइम अच्छा होगा, बेहतर होगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, और जो बेहतर है ना आपको वो मिलेगा। ये नहीं कि जो आपके लिए ठीक नहीं है वो आपको चीज़ें मिल जाए और बाद आप में जो है ना, बाद में आप बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होते रहो। तो कभी कभार किस्मत और ऊपर वाले पे भी छोड़ देना चाहिए। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ऐसा सोचा था तो ऐसा ही होना चाहिए था, और मेरी इतनी एफर्ट के बाद भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं देखने को मिला। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लव मैसेज। सो ये है रिलीजियस फैक्टर। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। आपकी जो लव लाइफ है ना, उसमें रिलीजन का इस टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप मेरी गाइडेंस के मुताबिक चलो ना, तो आपको अपने मज़हब के साथ जुड़ के रहना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा मज़हब के क्लोज़ रहेंगे ना, जितना ज़्यादा आप गाइडेंस के साथ चलेंगे, आप उतना ही ज़्यादा अपनी लव लाइफ में खुश रहेंगे, अपने रिलेशनशिप में खुश रहेंगे। ठीक है, आपकी जैसी भी परवरिश हुई है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं आपके मज़हब से रिलेटेड कि आपको इस तरह से चलना चाहिए, आपको इस तरह से, हमारा मज़हब हमें ये कहता है, ये है, वो है, जो भी है, जो भी गाइडेंस आप तक पहुंची है, आपके बड़ों ने आपको बोला है, ठीक है, उन चीज़ों के ऊपर आपको अमल ज़रूर करना चाहिए। उन चीज़ों को साथ में लेकर के चलें। ट्रस्ट रखें किस्मत वाले पर, और किस्मत ऊपर वाले पर, इन चीज़ों पर हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी। ओके, मुझे लगता है अभी भी गला ख़राब है, और साथ में जो है ना मुझे थोड़ा सा मज़ीद रेस्ट की ज़रूरत थी, बट नहीं, बहुत बहुत लेट हो गया है, तो उस वजह से क्या है ना कि फिर चैनल बहुत पीछे चला जाता है, और फिर इन चीज़ों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पर मैंने काम दोबारा से स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट समझा। तो अगर कोई लफ्ज़ इधर से उधर थोड़ी गलती हो जाए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे टैरो कार्ड से क्या निकल के आने वाली हैं एनर्जीज, और क्या गाइडेंस है हमारे पास। ये है 22 से 28 अप्रैल के लिए। वैसे देखना तो यही है कि ये अप्रैल का मंथ जाता हुआ लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आ रहा है। अच्छा, एक कार्ड आया सो इसको मैं लूँगी। जजमेंट की एनर्जी निकली है। ठीक है, और उसके बाद की एनर्जीज को भी चेक करती हूँ। आपके लिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे ना आपके पास चॉइसेस बनने वाली हैं, ऑप्शंस आपके सामने आने वाले हैं। और देखो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकली है। सो जो चीज़ें चली गई हैं, देखो लाइफ में ना क्या होता है, पास्ट हर पर्सन का होता है,
पास्ट इंसान चाह कर के भी बदल नहीं सकता, ठीक है। आपके हाथ से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ चली गई थी, कुछ मौके चले गए थे, कुछ चीज़ें आपने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से या फिर कह लें जल्दबाजी की वजह से, या टाइम सही नहीं था, किस्मत में नहीं थी, जो भी है, वो जब नहीं रहा ना अब, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप अगर उन्हें इग्नोर करके उनके बारे में सोच रहे हो जो जा चुका है, तो ये बस टाइम वेस्टिंग है और कुछ भी नहीं है। पास्ट से कुछ सीखना है, उसमें डूब नहीं जाना, ठीक है। और देखो यहाँ पर कितनी सारे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, कितने सारे ऑप्शंस हैं, बट आपका माइंड क्या है, नहीं, फ़िलहाल नहीं, देखूँगा, सोचूँगा क्या करना है, क्या नहीं करना। आप ना आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो, और आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मौके बन रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हो। शायद बैड एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ को लेकर के, चीज़ों को लेकर के। पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ के रख दिया है, और आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा है उन चीज़ों की वजह से। लोग भी हो सकते हैं, वो कोई प्रपोज़ल थे, वो कुछ आपकी किसी के साथ कोई कनेक्शन था, ठीक है, या कोई भी चीज़ थी, सो उसको भुलाने का टाइम है। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकली है, उसके बाद डेविल है, देखो डेविल की एनर्जी निकली है, काफ़ी नेगेटिव कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल है, और लास्ट वन मैं आपके लिए चेक कर लेती हूँ, चैरियट। अब यहाँ पर क्या होने वाला है ना, इंसान के सामने बहुत सारे चेहरों की हकीकत उस टाइम में आती है जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे आपको कभी नहीं पता चल पाएगा कि मेरा अपना कौन है और मेरा पराया कौन है, किसके ऊपर यकीन करूँ, किसके ऊपर यकीन ना करूँ। पर लाइफ में क्या होता है, देखो ये कार्ड क्या था, ऑल इज़ वेल, हर चीज़ बैलेंस होगी, और जो सिचुएशन है ना, उसमें कुछ छुपे हुए राज हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। अगर सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो, तो इसमें कुछ ढूंढने की कोशिश करो कि आपके लिए क्या लेसन्स हैं, और यहाँ पर ही कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब आपको इस हफ्ते के अंदर ना किसी पर्सन से कुछ ज़रूरत पड़ सकती है, और ये टाइम है उसको जानने का, समझने का, कि वो आपके साथ कितना लॉयल, आपके साथ खड़ा हुआ है या नहीं है, और उस पर्सन की रियलिटी हो सकता है आपके सामने आए, ठीक है। और वो पर्सन आपको पता चलेगा कि ये तो मेरे हक में है ही नहीं है, और ये जितना बोलता था मैं आपके साथ हूँ, पर ये तो बिल्कुल भी साथ नहीं है। सो बहुत सारे रियलिटी चेक भी मिल सकते हैं, किसी की सच्चाई खुल के आ सकती है, और आपका फिर उससे बदला लेने का जो है ना मूड बनने वाला है। मैं इसे बदला लूँ, मैं भी वैसा करूँ जैसे इसने करा है। मेरा आपको सजेशन ये है कि आपके पास जो पैसे पड़े हैं उनको बहुत सोच समझ के लगाइएगा। ये जो हफ्ता है ना 22 से 28 अप्रैल, इसके बीच में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, या फिर आपके लिए आपने कहीं पर इन्वेस्ट करा था, या फिर आपने किसी को उधार दिए थे, तो वो पैसे ना मिलने के चांसेस हैं। यानी कि बहुत मुश्किल है कि वो पैसे आपको मिले। अगर इन्वेस्टमेंट्स करी थी तो उसमें आपको फ़ायदा देखने को मिले, अभी काफ़ी ज़्यादा टफ है। इस हफ्ते के अंदर सफ़र भी पॉसिबल है, करीब का हो सकता है या फिर दूर का हो सकता है। आपकी अपनी सेहत या फिर आपकी फैमिली में किसी पर्सन की सेहत से रिलेटेड मसले मसाइल बन रहे हैं, तो कोशिश करें कि पैसे को भी बचा के रखें और अपने लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएं, ताकि आपके साथ वो हर बात को शेयर कर सके। या अगर आपको किसी पॉइंट पर ज़रूरत है तो आप अपने दिल की बात उन्हें बोलो, और जिस तरह आपने लोगों को सपोर्ट किया ना, आपको भी पता चले कि आपके हक़ में कौन कितना अच्छा है। यही टाइम है लोगों को आजमाने का। वो कहते हैं ना, बुरे टाइम की एक ये सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो हमें ये बताता है कि कौन हमारा अपना है, कौन नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज निकली है ना कि आपके ऊपर या तो किसी की बुरी नज़र है, तावीज़, टोना, जादू, कुछ इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। तो कोशिश करो, अगर रिलेशनशिप में मैं आपको बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप फिज़िकल प्लेजर्स के लिए जुड़े हुए हैं इस टाइम में, अगर के बात करी जाए तो ये चीज़ तो अच्छी नहीं है। और कोशिश ये कीजिएगा कि सदका खैरात आप कुछ दान वगैरह करें, ताकि ये बैड एनर्जीज़ आपकी लाइफ से हट सकें और आपकी लाइफ में जो है ना हर चीज़ बैलेंस हो पाए। कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, इसलिए वो आपके खिलाफ ये सब चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है कि करवा भी चुका हो। तो अब इनका हल भी निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लाइफ में आगे फिर परेशान हो सकते हो। ये जैसा नज़र आ रहा है ना कि मैं शायद कहीं पे फँस चुका हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसा-वैसा, ये सब उन एनर्जीज़ की वजह से होगा। हालाँकि आप कहीं पर भी फँसे हुए नहीं हो, आप चाहो तो आप अपने लिए
बहुत सारे दरवाजे खोल सकते हो आगे बढ़ने के, पर वो आप वैसा करना नहीं चाह रहे हो जस्ट उन बैड एनर्जीज़ की वजह से। जब तक आप इसका हल नहीं करोगे ना, कुछ दान करो, किसी को हेल्प करो, सपोर्ट करो, हो नहीं तो किसी को अच्छा मशवरा ही दे दो। ये भी बहुत बड़ी जो है ना, कहते हैं कि नेकी होती है। अब किसी को अच्छा मशवरा दे दोगे ना, तो आपकी लाइफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। अब यहाँ पर टर्न ऑफ सोर्स की एनर्जी निकली है, तो लाइफ का काफ़ी टफ टाइम है ये, ठीक है। ये जो वीक है ना, इसमें हो सकता है सिचुएशन अचानक से कोई ऐसी बन रही है जिसको कंट्रोल करना आपके लिए काफ़ी टफ रहे, मुश्किल रहे, और मुश्किल हालात बनने वाले हैं। ये टाइम है खुद को एक और मौका देने का, आगे बढ़ने का। मेरी नज़र से देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है, जहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, इश्यूज़ का, टेंशन्स का, तकलीफ़ों का एंड हो रहा होता है। अब जब वो तकलीफ़ हद से बढ़ जाएगी ना, तो वो अपने आप क्या होगा, आपके लिए सारी जो है ना, कह सकते हैं कि खुशी और सुकून तो नहीं कह सकते, पर अपने आप ही वो सिचुएशन का आप हल भी निकाल लोगे और वो बेहतर भी हो जाएगी। तो एक पॉइंट होता है जहाँ तक इंसान बर्दाश्त कर रहा होता है, उसके बाद उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। बस वो एक दिल में डर होता है कि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। तो कभी-कभार लाइफ़ में कुछ चीज़ें इसलिए भी होती हैं कि आप उनसे कुछ सीख पाओ। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है ना, वो ये बनी है। सबसे मेरा पहला आपके लिए जो है वो यही सजेशन होने वाला है आपको, कि जब बहुत सारे ऑप्शंस बने ना, तो कोशिश कीजिएगा ध्यान से देखिएगा, गलत चूज़ नहीं कर लीजिएगा। इस टाइम में गलत आपके लिए सिलेक्ट किया हुआ ऑप्शन या फिर कोई भी चॉइस आपको बहुत बुरी तरह से कहीं पर फंसा सकती है, और आने वाले टाइम में जब पता चलेगा तब आप चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाओगे। और ये जो बैड एनर्जी निकली है, इसके लिए आपको कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं कि घर के माहौल में या तो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या किसी की सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बन रही हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, चीज़ों को बैलेंस करके चलना ज़रूरी है। साथ में लाइफ आपको एक मौका दे रही है, अगर आप अपनी गलतियों को इस टाइम में एक्सेप्ट कर लेते हो ना, जो भी आपने पास्ट में करी थी, तो आपकी लाइफ में इस टाइम बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। बस ज़रूरत है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी, और खुद से कमिटमेंट भी करना है कि मैं अगेन ये नहीं करूँगा। ना किसी को ज़्यादा जज करें, ना किसी को इतना इम्पोर्टेंस दें कि वो आपको जज करने लग जाए। सो इस तरह से आपने लाइफ को लेकर के चलना है। सो ये थी आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। अभी भी मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा माजरत, पर काम को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, वीडियोस क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही मैम, आप क्या ठीक हो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं बनी, ये वो सब कुछ। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बस मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, और बस थोड़ा सा रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाती है। ये जो है ना, जब भी कुछ बहुत बड़े चेंजेस आते हैं लाइफ में, जैसे कि देख लें कोई त्यौहार आ गया, कुछ भी, तो उसमें क्या होता है ना, कि पहले भी आप थोड़ा डिस्टर्ब रहते हो, थोड़ी आपकी रूटीन डिस्टर्ब रहती है, उसके बाद भी रूटीन डिस्टर्ब रहती है, खाने पीने के ये सारे सिस्टम जो है ना, इसकी वजह से मोस्टली इंसान की सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और मेरा तो बहुत ज़्यादा ही गला ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं काम कर ही नहीं पा रही थी। बाकी अब इंशाल्लाह मैं काम करूँगी, और आपको डेली बेसिस पे वीडियोस चैनल पर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और साथ में अगर आप कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।